यार कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका बेन 10 क्लासिक सीजन 1 एपिसोड 9 की एक्सप्लेनेशन में। फ्रेंड्स, इसके पहले के सारे एपिसोड को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने चैनल पर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन आई बटन या फिर इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद बाकी की सारी वीडियोस को भी देख लेना। यार अब ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग सीधा इस वीडियो की कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारी आज की कहानी शुरू होती है और हम लोग कुछ गुंडों को देख पाते हैं जो किसी यार्ड को लूटते हुए किनारे पर पहुंचते हैं। इसके पीछे पीछे हमारा सुपर हीरो बेन रिब्जो बनते हुए आता है और इनसे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देता है। इसी लड़ाई झगड़े के दौरान एक गुंडा फूड स्टॉल के पास जाकर इस पर पड़ी हुई सारी चीजों को बेन यानी रिब्जो की तरफ ढकेलता है, जिस वजह से यहाँ पर आग लग जाती है और बेन इस आग में फंस जाता है। बात करें फ्रेंड्स हम लोग रिब्जो की, तो ये बेन का ऐसा एलियन फॉर्म होता है जो केवल पानी में चल सकता था। क्योंकि इसके चारों तरफ आग लगी हुई थी, इसीलिए रिब्जो को यहाँ पर बहुत ज्यादा प्यास लगने लगती है, जिस वजह से वह बहुत ज्यादा तड़पने लगता है। पर यहाँ बेन खुद को संभालते हुए किसी तरह से आग से बाहर खुद को निकालता है और फिर इन सारे गुंडों से लड़ाई करते हुए इन सारे गुंडों को पुलिस के हाथे चढ़ा देता है। आगे हमारी नजर बेन, ग्वेन और ग्रैंडपापा पड़ती है जो शहर में घूम रहे होते हैं कि तभी इन तीनों की नजर एक सर्कस वाले एडवर्टीजमेंट पर पड़ती है। इस एडवर्टीजमेंट को देखकर ग्वेन इस सर्कस में जाने की जिद करने लगती है। ग्वेन के मुंह से सर्कस वाली बात सुनकर बेन थोड़ा निराश होते हुए कहता है, मुझे सर्कस पसंद नहीं है, मैं सर्कस नहीं देखना चाहता हूँ। चूंकि यहाँ पर ग्वेन जिद कर रही थी, इसीलिए ग्रैंडपा बेन और ग्वेन को लेते हुए सर्कस में पहुंचते हैं। जहाँ पहुंचने पर इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर एक ऐसा इंसान है जिसके पास कैप्टन अमेरिका की तरह अथाह शक्ति है, तो दूसरी तरफ एक ऐसी लड़की है जो केवल अपने बालों से चीजों को मोड़ तोड़ सकती है, तो तीसरा यहाँ पर एक ऐसा इंसान भी है जो केवल फूंक कर ही किसी भी मेटल या फिर लोहे की चीज को पिघला सकता है। इन तीनों नमूनों को देखकर ग्रैंडपा और ग्वेन काफी एक्साइटेड होते हुए सर्कस की 3 टिकट खरीद लेते हैं और फिर ये तीनों अंदर पहुंचते हैं, जहां पर कुछ देर बाद जोम्बोजो नाम का एक जोकर आता है जो यहाँ पर सारे लोगों को हंसाना शुरू कर देता है। काफी देर तक हंसी मजाक करने के बाद जोम्बोजो अपने पीछे रखे हुए एक मशीन को सारे लोगों के सामने दिखाते हुए कहता है, तुम लोग यहाँ हंसने आए हो ना, तो हंसो, मेरे पास सम्मोहन की पावर है, मैं तुम्हें सम्मोहित कर रहा हूँ। जोम्बोजो के द्वारा कही गई सारी बातें बेन को बोर कर रही होती है, इसीलिए वह ग्रैंडपा से पॉपकॉर्न खरीदने का बहाना बनाते हुए यहाँ से निकल पड़ता है और आसपास के एरिया में टहलना शुरू कर देता है। जिसके दौरान बेन देखता है सर्कस के बाहर मिले ये तीनों नमूने एक चोर हैं और शहर में घूम घूम कर सारी चीजों की चोरी कर रहे हैं। पहले तो ये तीनों लोग ज्वेलरी शॉप में पहुंचते हैं, वहां से सारी चीजों को चुराते हुए एटीएम के पास पहुंचकर एटीएम में रखे हुए सारे पैसे को निकालने लगते हैं। इस चीज को देखकर बेन को काफी गुस्सा आता है और वह खुद को वाइल्डमट नाम के एलियन में कन्वर्ट करता हुआ इन तीनों नमूनों से लड़ना झगड़ना शुरू कर देता है। इसी क्रम में हम लोग जोम्बोजो जोकर को देख पाते हैं जो अपनी जादुई शक्ति को यूज करते हुए यहाँ मौजूद सारे लोगों को हिप्नोटाइज कर देता है ताकि यहाँ मौजूद कोई भी लोग शहर में न जाए और इसके तीनों नमूने शहर में घूम घूम कर सारी चीजों की चोरी कर सकें। उधर दूसरी तरफ हम लोग वाइल्डमट बने हुए बेन को देख पाते हैं जो जल्द ही इन तीनों नमूनों को बस मारने वाला होता है कि तभी एक नमूना भागते हुए अपने बॉस जोम्बोजो के पास पहुंचता है और सारी बात बताता है। सारी बात सुनने के बाद जोम्बोजो जोकर अपनी शक्तियों से सीधा टेलीपोर्ट होते हुए वाइल्डमट के पास पहुंचता है और इन तीनों नमूनों के साथ मिलकर वाइल्डमट से लड़ना झगड़ना शुरू कर देता है। जोम्बोजो के इस लड़ाई झगड़े में आ जाने की वजह से इन तीनों नमूनों का पलड़ा भारी पड़ने लगता है और ये चारों मिलकर वाइल्डमट पर हमला करते हुए इसके ऊपर में एक बिल्डिंग को गिरा देते हैं। अपनी इस करतूत के बाद जोम्बोजो समेत तीनों नमूने ये सोचने लगते हैं कि वाइल्डमट मर गया होगा, इसीलिए जोम्बोजो समेत ये तीनों नमूने यहाँ से जाने लगते हैं। इसी क्रम में हम लोग वाइल्डमट बने हुए बेन को देख पाते हैं जिसके ओमनिट्री की बैटरी खत्म हो जाती है और वह वापस से इंसान में कन्वर्ट हो जाता है। आगे बेन अपने इंसानी रूप में ही उस जगह पर पहुंचता है जहां पर ये सर्कस देख रहा था। इस जगह पर पहुंचने के बाद बेन को पता चलता है यहां पर तो सर्कस नाम की कोई भी चीज नहीं है और यहां पर सारी चीजें बिखरी पड़ी है। एक सीढ़ी पर इसके ग्रैंडपा बैठे हुए जो जोर जोर से ठहाके लगाते हुए हंस रहे हैं। बेन सीधा दौड़ता हुआ अपने ग्रैंडपा के पास पहुंचता है और ग्वेन के बारे में पूछता है, जिस पर हंसते हुए ग्रैंडपा कहते हैं, मैं बहुत ज्यादा थका फील कर रहा हूं, मुझे बस इतना पता है कि मैं बस हंस
हंस रहा था। उसके बाद की कोई भी चीजें मुझे नहीं याद है। ग्रैंडपा की बात सुनने के बाद बेन समझ जाता है कि जोम्बोजो ने सर्कस में मौजूद सारे लोगों को सम्मोहित किया है और उसी मौके का फायदा उठाते हुए उसके सारे नमूनों ने शहर में चोरी करी है। आगे बेन ग्रैंडपा से ग्वेन के बारे में पूछता है, जिस पर ग्रैंडपा को कुछ भी नहीं पता होता। तो ये दोनों मिलकर शहर में ग्वेन को तलाशने लगते हैं कि तभी ग्रैंडपा की तबीयत अचानक से खराब होने लगती है और यह बहुत ज्यादा थका हुआ फील करते हुए स्टीयरिंग पर ही चलती हुई गाड़ी में सो जाते हैं, जिस वजह से बेन की गाड़ी अनबैलेंस होने लगती है। यहाँ पर बेन जैसे तैसे ढेर सारी मशक्कत को करने के बाद आखिरकार अपनी चलती हुई गाड़ी को रोक लेता है और फिर ग्रैंडपा को जगाते हुए उनसे पूछता है, ग्रैंडपा बताइए आखिरकार आपके साथ सर्कस में क्या हुआ था। जिस पर ग्रैंडपा बहुत ज्यादा निराश और थके हुए आवाज में कहते हैं, बेटा वहाँ सर्कस में जोम्बोजो के पीछे एक बहुत बड़ी मशीन लगी हुई थी और जब भी हम व्यूअर्स हंस रहे थे तो हमारे अंदर से एक टाइप की एनर्जी निकल रही थी जो देखने में एक आत्मा की तरह थी और वो सारी आत्मा या फिर वो सारी एनर्जी जाकर जोम्बोजो के पीछे लगी हुई मशीन में समा जा रही थी। आगे ग्रैंडपा बहुत ज्यादा निराश होते हुए कहते हैं, मुझे लगता है बेन वो हमारे शहर में केवल पैसे लूटने नहीं आया था बल्कि उसकी मंशा कुछ और ही थी। बेन ग्रैंडपा से बातें कर रहा होता है कि तभी इसे सड़क पर जोम्बोजो की गाड़ी दिखाई पड़ती है जिसके अंदर में हम लोग ग्वेन को देख पाते हैं और ग्वेन के बगल में कुछ और भी बच्चे बैठे हुए होते हैं जो अभी भी जोम्बोजो के जादू के कारण ठहाके लगाकर हंस रहे थे। बेन जोम्बोजो की गाड़ी को फॉलो करते हुए उसके ठिकाने पर पहुंचता है जहां पर इसे वही 3 नमूने दिखाई पड़ते हैं जिसे कुछ देर पहले बेन ने सर्कस के बाहर देखा था। ये तीनों नमूने शहर से चुराई गई सारी चीजों को अपने ठिकाने में रख रहे होते हैं कि तभी बेन से आवाज हो जाती है और ये तीनों नमूने बेन पर अटैक करने लगते हैं, जिसे देखकर बेन खुद को अपग्रेड में कन्वर्ट करता हुआ बॉल थ्रोइंग मशीन के पास जाकर उसके ऊपर में लिपट जाता है और फिर उसे कंट्रोल करता हुआ इन तीनों नमूनों से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देता है, यानी इन तीनों पर बॉल थ्रो करना शुरू कर देता है। जवाब में ये तीनों नमूने भी अपग्रेड से उलझने की कोशिश करते हैं पर काफी रफ्तार से सामने से आ रही बॉल को ये सारे लोग सह नहीं पाते और यहीं पर बेहोश होकर गिर जाते हैं। इन तीनों नमूनों का लगभग काम तमाम कर देने के बाद बेन जोम्बोजो के ठिकाने में आगे बढ़ रहा होता है। जब यह बात जोम्बोजो को पता चलती है तब वह तरह तरह के इल्यूजन को क्रिएट करते हुए बेन को डराने या फिर उसे मारने की कोशिश करता है पर बेन अंत तक टिका रहता है और आगे बस बढ़ते जाता है। आखिरकार बेन की मुलाकात जोम्बोजो से होती है जो एक बड़े से मशीन के आगे खड़ा होता है। अपने सामने बेन को देखकर जोम्बोजो कहता है, तुम यहाँ मुझे मारने आए हो या फिर उन सारे लोगों को छुड़ाने आए हो जिसे मैंने कैद कर रखा है। इसी क्रम में हम लोग ग्वेन को देख पाते हैं जो बहुत ही ज्यादा निराश मन के साथ जमीन पर पड़ी हुई होती है। इसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि यह बस अब कुछ ही घंटों की मेहमान है। आगे जोम्बोजो कहता है, मैं लोगों को हंसाकर उनकी खुशी, समृद्धि और फुर्ती को छीनता हूँ। मैं एक पिचास हूँ और यही मेरा खाना है। मैं अपना खाना यानी लोगों की हंसी, खुशी, समृद्धि और उनकी फुर्ती को इस मशीन में स्टोर करके रखता हूँ और जब भी मुझे खाने की जरूरत पड़ती है तब मैं इस मशीन को यूज करता हूँ। इतना कहने के बाद जोम्बोजो अपने पीछे लगे मशीन से एक वायर निकालता है और फिर खुद के पीछे अटैच करते हुए बेन पर अटैक करने लगता है। जोम्बोजो के इस करतूत और जमीन पर ग्वेन को पड़ा हुआ देखकर बेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह खुद को घोस्ट फ्रीक में कन्वर्ट करता हुआ गायब होकर जोम्बोजो पर अटैक करना शुरू कर देता है। इसी क्रम में घोस्ट फ्रीक बना बेन जोम्बोजो के पीछे वाली मशीन में जाकर उसमें तोड़फोड़ मचाना शुरू कर देता है, जिस वजह से इसके अंदर में स्टोर की गई लोगों की हंसी, खुशी, समृद्धि और उनकी फुर्ती अपने आप बाहर निकलना शुरू हो जाती है और फिर ग्वेन समेत उन सारे लोगों के अंदर में चली जाती है जिसके अंदर से ये सारी चीजें निकली थी। ग्वेन और ग्रैंडपा समेत सारे लोग अपनी हंसी, खुशी, समृद्धि और फुर्ती पाकर पहले की तरह खुश रहने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ मशीन के टूट फूट जाने की वजह से जोम्बोजो एकदम से कमजोर पड़ने लगता है। यहाँ पर घोस्ट फ्रीक बना बेन अपने लास्ट मुक्के को मारकर जोम्बोजो को बस मौत की नींद सुलाने वाला होता है कि तभी जोम्बोजो अपने जादू को यूज करता हुआ यहाँ से हमेशा के लिए गायब हो जाता है। फ्रेंड्स, आगे जोम्बोजो की क्या चाल होने वाली है इसकी कहानी तो आगे के कुछ एपिसोड में दिखाई गई है। अगर आप आगे के एपिसोड को देखना चाहते हो तो कमेंट में नेक्स्ट टाइप कर देना। वहीं दूसरी तरफ पहले जैसा सब कुछ हो जाने के बाद बेन, ग्वेन और ग्रैंडपा अपनी छुट्टियों को दूसरी जगह पर बिताने के लिए निकल पड़ते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो पर उतने ज्यादा व्यूज नहीं आ रहे हैं जितने मैं एक्सपेक्ट करता हूँ
केवल आप लोगों के कमेंट के अनुसार मैं इस वीडियो को रोज बना रहा हूं, यानी इस सीरीज को फॉलो कर रहा हूं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बाकी के अपने दोस्तों के साथ ये वाली वीडियो शेयर कर देना, ताकि उनको भी ये ऑसम वीडियो मिल सके और मुझे उन सारे लोगों का सपोर्ट। सो गाइस, सपोर्ट करते रहो, मैं आपके लिए रोज वीडियोस बनाते रहूंगा। सो यार, वीडियो यहीं तक था। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से ढेर सारा धन्यवाद।